Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ghar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan and today we are going to discuss Ghar Mathematics Grade 8 and the unit is 11. The title of unit 11 is Congruency and Similarity, Construction of Triangles and Transformation. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, स्केलर ट्रायंगल क्या होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है और सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स से। We recall various types of triangle first. हम पहले कह रहे हैं कि कुछ हम डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ रही है उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। वो कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तमाम जो तीनों साइडें होंगी उनकी लेंथ सेम होगी। इन द फिगर 1 उसमें दिया गया कि जो लेंथ ए बी की है वही लेंथ बी सी की है और जो वही लेंथ ए सी की है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। कोई दो साइड आपस में लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। फिगर 2 में इसको रिप्रेजेंट किया गया हुआ है कि जो लेंथ ए बी और ए सी है आपस में क्या है? इक्वल हैं। ये निशान भी लगाए हुए ताकि हमें इसमें पता लग जाए। स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल क्या होती है? इन अ स्केलर ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। तमाम थ्री साइडेड क्या होती हैं? आपस में क्या होती हैं? डिफरेंट इन लेंथ होती हैं। ठीक है, जो ए बी की लेंथ है वो बी सी से मैच नहीं करेगी, जो बी सी की लेंथ है वो ए सी से मैच नहीं करेगी, जो ए सी की लेंथ है वो ए बी से मैच नहीं करेगी। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल विद ऑल थ्री एक्यूट एंगल इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल जिसमें तीन एक्यूट एंगल हों उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। द गिवन शेप फिगर 4 इज ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमें वहाँ राइट पे शो की गई हुई है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल व्हेन ऑब्ट्यूज, वो एंगल जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल इंक्लूड हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट वो होता है जो कि एंगल 90 से कम हो और ऑब्ट्यूज होता है जिसका एंगल 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें देखें ये जो फिगर 5 है इसमें एंगल जो है हमारा 90 से ग्रेटर है, तो ये क्या कहलाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है? अ ट्रायंगल विद राइट एंगल इज कॉल्ड। ऐसे ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं और फिगर 6 में उसको शो किया गया हुआ है। सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होती है? सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप। उनकी शेप सेम होगी। द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर शेप्स आर इक्वल। उनके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। एंड ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वली रेशो। और इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग रेशो है वो भी क्या होगी? इक्वल होगी। द रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ स्केल फैक्टर। वो कह रहा है जो रेशो होती है ना कोरस्पॉन्डिंग के लिए अक्सर रेफर किस तरीके से की जाती है? स्केल फैक्टर के थ्रू की देखी जाती है। और स्केल फैक्टर हमारा किसके इक्वल होता है? इमेज लेंथ ओवर ऑब्जेक्ट लेंथ। जो इमेज की लेंथ है ओवर जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है। वेयर इनलार्ज्ड और रिड्यूस, उसको इनलार्ज या रिड्यूस फिगर जो है इज रेफर्ड एज अ इमेज। उसको हम किस के तौर पर रेफर करते हैं? इमेज के तौर पे। एंड द ओरिजिनल फिगर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और हम ओरिजिनल फिगर को ऑब्जेक्ट कह रहे होते हैं। द सिंबल यूज फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल इज, जो सिमिलरिटी ट्रायंगल के लिए वो हमारा ये सिंबल यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ अ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है वो सिमिलर है किससे? डी ई एफ से, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? यहाँ ये ए की जगह ट्रायंगल का निशान है तभी ये ट्रायंगल का निशान है। ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ। द सेट वेदर द टू शेप्स आर सिमिलर वी नीड टू चेक दैट। हमें देखना, ये देखने के लिए कि वो दो जो शेप्स आपस में सिमिलर है कि नहीं, हमें क्या देखना पड़ेगा? ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों। ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन इक्वल रेशो। वो कहता है जो पेयर की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है, हर पेयर की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशो में इक्वल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। डिटरमाइन वेदर द शेप इन ईच पेयर आर सिमिलर। बताएं शेप जो है हमारी सिमिलर है। इफ द शेप आर सिमिलर, अगर शेप सिमिलर है, फाइंड द स्केल रेशो। तो हमने स्केल रेशो फाइंड आउट करनी है। टेस्ट वेदर ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज। सबसे पहले देखते हैं कि इक्वल इन साइज है कि नहीं। देखें जो हमारा एंगल एस है वही डब्ल्यू है और ये दोनों क्या है? 80 डिग्री। जो एस का हमारा एंगल क्या है? 80 है। डब्ल्यू का भी क्या है? 80 है। आर का क्या है? 50 है। इधर ये आर है और उस तरफ क्या है? वी का भी क्या है? 50 है।
क्यू का 110 है, यू का भी क्या है 110, पी का 120 है, टी का भी क्या है 120 एंगल है। ये देखें, ये इधर हमने लिखा हुआ है ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, मतलब ये साइज में क्या है इक्वल हैं। टेस्ट वेदर ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइज आर इक्वल इन रेशो, हमने देखना है कि वो रेशो में इक्वल हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर जो लेंथ में अगर ले रहा हूँ टी डब्ल्यू की, जो लेंथ में जो लेंथ है टी डब्ल्यू की और जो लेंथ है पी एस की, ठीक है, मैंने इमेज को डिवाइड कर दिया ऑब्जेक्ट से, तो ये देखें 3/1.5 आ गया, तो ये रेशो क्या 2:1। अब देखनी है लेंथ ऑफ टी यू ओवर लेंथ ऑफ पी क्यू, तो ये टी यू की लेंथ ये है और पी क्यू की लेंथ ये है, तो 4/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम जो लेंथ देखेंगे यू वी की लेंथ को जब हम क्यू आर से कंपेयर करेंगे तो वो भी 2:1 है, और जो यू वी डब्ल्यू को कंपेयर करेंगे आर एस से वो भी 2:1 है। तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइज इन द सेम रेशो, तमाम सेम रेशो में है। सिंस ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो में द शेप्स आर सिमिलर, शेप्स भी सिमिलर है, दैट इज जो एस पी क्यू आर जो है वो अब सिमिलर है किसके डब्ल्यू टी यू वी के। और स्केल फैक्टर इसमें जो है वो हमारा क्या निकला, इमेज लेंथ, ठीक है, और ऑब्जेक्ट लेंथ क्या है 2। टेस्ट वेदर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, ये भी हम देखना इक्वल साइज है कि नहीं। देखें जिसकी फिगर बुक में दी गई हुई है इस वक्त इसदा नहीं है, तो हम मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो एंगल ए है वो ई है वो 110 के बराबर ही है दोनों, जो एंगल बी और एफ है वो भी 100 के बराबर है, जो एंगल सी और जी है वो भी 70 डिग्री के बराबर है, जो एंगल डी और एच है वो भी 80 डिग्री के इक्वल है। तो ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, एंगल तो इक्वल हो गए। अब हमने उनकी रेशो चेक करनी है कि वो रेशो में भी इक्वल है कि नहीं। तो जब मैंने एच की रेशो ली डी ए से, वो जो बुक में फिगर है उससे देखी, तो ये 1.5 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो वो आ गया 1/2। इसी जब मैंने दूसरे की ली तो वो आ गया वो भी 1/2, लेकिन जब मैंने तीसरे की ली रेशो तो वो आ रहा है 5/7 आ रहा है, और जब मैंने चौथे के लिए तो 2/3। अब देखें ऑल द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन साइज, एंगल तो हमारे इक्वल हैं, बट पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन सेम रेशो, लेकिन जो उनकी रेशो है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्वाड्रेटल है ए बी सी डी और जो ई एफ जी एच है ये सिमिलर नहीं है। जिनशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होती है। एक और पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।